हेलो दोस्तों। वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। सीटेट जनवरी 2024 के लिए संस्कृत शिक्षण के जो क्वेश्चंस यहाँ पर चल रहे थे वो फिलहाल आज पूरे हो जाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आज मैं अंतिम रूप से आपको जो जो इम्पोर्टेंट है उसकी ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सारे फॉर्मूले बताऊंगी मैं, और इस क्लास को ध्यान से देखिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं ऐसा आशा करती हूँ कि आपने अभी तक सारी तैयारी कर ली होगी, सब कुछ आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब आपके पास टाइम नहीं है, कल आपका एग्ज़ाम है। सबसे पहले उसके लिए, एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और आज लास्ट में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। ठीक है, जिसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। लगभग इसमें से कुछ क्वेश्चंस तो फंसेंगे ही। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद नाम की। मातृभाषा और बहुभाषावाद पर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसा मैं बोल रही हूँ। ठीक है, और कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ कि इससे आपको क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, तो इसको आप अच्छे से तैयार करके रखिएगा। पहला ऑप्शन कहता है केवलम मातृभाषायाः अधिगमः। सेकंड कहता है मातृभाषा माध्यमेन अधिगमः। प्रथमम मातृभाषायाः अधिगमः तदंतरम अधिकानां भाषाणां योगः। पहला कह रहा है केवल मातृभाषा अधिगम, दूसरा कह रहा है मातृभाषा के माध्यम से अधिगम, तीसरा कह रहा है प्रथम मातृभाषा अधिगम, उसके बाद अधिकानां भाषाणां योग, अधिक भाषाओं का इसमें योग समावेश। मतलब डी कहता है कि अनेक भाषाणां विदेशी भाषाणां च मातृभाषा रूपेण अध्ययनम। कह रहे हैं कि अनेक भाषा और जो विदेशी भाषा है उसको मातृभाषा के रूप में अध्ययन करना। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि मातृभाषा पर आधारित बहुभाषावाद का तात्पर्य क्या है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको यही क्वेश्चन आएगा, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि मातृभाषा पर और बहुभाषावाद पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आपको पिछली वीडियोस में, वो सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। इसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो देखिए, जब एग्ज़ाम दे के आओगे ना, फिर मैं आपको बताऊंगी देखिए आया है कि नहीं आया है। तो इसमें देखिए आपका राइट आंसर इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है कि प्रथम मातृभाषा, सबसे पहले आप क्या करोगे, मातृभाषा सीखोगे। एनईपी 2020 भी यही कहता है कि बच्चे को मातृभाषा के साथ सिखाया जाएगा। तदंतरम, उसके बाद अधिकानाम भाषाणाम योग, अधिक भाषाओं का योग। ठीक है, मातृभाषा पर आधारित बहुभाषावाद का तात्पर्य है कि पहले बालक को मातृभाषा की शिक्षा दी जानी चाहिए, उसके बाद अधिक भाषाओं का योग सिखाना चाहिए। बालक किसी भी बात को अपनी मातृभाषा समझी रूप समझता है। ठीक, अगर उसको मातृभाषा समझाओगे तो वो अच्छे से सीख सकेगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, विद्यालय भाषा शिक्षा नीति क्या है। विद्यालय भाषा जो है कि शिक्षा नीति क्या है, बहुभाषी शिक्षा है, बहुभाषी इति शिक्षायां भाषा इति मातृभाषा आधारित बहुभाषावादा इति त्रिभाषा सूत्रमिति। तो विद्यालय की भाषा क्या है, तो इसमें आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, कहता त्रिभाषा सूत्र का जो है सिफारिश करता है। ठीक, विद्यालय भाषा की शिक्षा नीति त्रिभाषा सूत्र के अनुसार होनी चाहिए। त्रिभाषा सूत्र में कितनी भाषाएं होती हैं, 3 भाषा होती है, मातृभाषा, प्रांतीय भाषा और अंग्रेजी भाषा। ठीक, एकदम नॉर्मल रूप में ऐसा बोल सकते हो। ठीक, और बाकी इसका एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत बार किया है, अभी इतना समय नहीं है कि आपको एक्सप्लेनेशन दूँ, तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही समझिए। डी ऑप्शन राइट। और फर्स्ट में बताया था ना, कौन सा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी में डी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, समुच्चय भाषा अधिगम। समुच्चय भाषा अधिगम क्या है, विद्यार्थिनां भाषा अधिगमः भवति अक्षरध्वनि ज्ञानान्तरं शब्दानां शब्दसमूहानां वाक्यानां च ज्ञानेन इति अवधारणा। बी कहता है विद्यार्थिनां भाषा अधिगमः भवति भाषिक खण्डेभ्यः अनन्तरं ते वर्णानां अक्षराणां च बोधं कुर्वन्ति इति अवधारणा। सी कहता है भाषा अधिगमस्य आरम्भे भवति लघुतमेन एककेन वर्णमालाया अक्षरेण इति अवधारणा। डी कहता है सर्वा भाषा समान
मार्गेण एव अधिगम्यन्ते इति अवधारणा। देखिए समुच्चय भाषा उपागम है, क्या है ये? तो ये आपका इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि विद्यार्थियों में भाषा अधिगम होता है। भाषा को खंडों में विभक्त करने के बाद वे वर्णों और अक्षरों को जानते हैं, यही अवधारणा है। ठीक, विद्यार्थी नाम भाषा अधिगमा भवति, विद्यार्थियों में भाषा अधिगम होता है। भाषिक खंडेभ्यनन्तरं ते वर्णानाम अक्षराणाम च बोधम कुर्वन्ति इति अवधारणा। भाषा को खंडों में विभक्त करने के बाद वे वर्णों और अक्षरों को जानते हैं, यही अवधारणा समुच्चय भाषा उपागम है। ठीक, तो इसमें राइट आंसर बी ऑप्शन। 4 क्या कहता है? भाषा अधिगमार्थम कंठस्थीकरणम अंगरूपेण भाषा शिक्षणस्य कः उपागमः स्वीकरोति। देखिए कंठस्थीकरण के रूप में मैंने आपको बताया है, ठीक है। कई बार इसके बारे में मैंने चर्चा की है आपके क्लास में। तो यहाँ पर देखिए कि भाषा अधिगमार्थम कंठस्थीकरणम अंगरूपेण भाषा शिक्षण का उपागम स्वीकरोति। कह रहे हैं कि भाषा अधिगम के अर्थ में कंठस्थीकरण के अंग के रूप में भाषा शिक्षण किस उपागम को स्वीकार करता है? संरचनात्मक उपागम, व्याकरण अनुवाद पद्धति, संप्रेषणात्मक उपागम, संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक, भाषा अधिगम के अर्थ में कंठस्थीकरण के अंग के रूप में भाषा शिक्षण में व्याकरण अनुवाद पद्धति को स्वीकार किया गया है। ठीक, व्याकरण भाषा की क्या है? आत्मा है। वेदांगों में व्याकरण की प्रधानता विद्यमान है। ठीक है, इसलिए कहा गया है मुखम व्याकरणम स्मृतम। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? व्याकरण अनुवाद पद्धति, यही कंठस्थीकरण रूप अंग के रूप में है। ठीक है, तो देखिए इसके बाद का क्वेश्चन 5 क्वेश्चन देखेंगे हम। काव्या एका भाषा शिक्षिका अस्ति, इस पर भी एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, किसी को मतलब आप ऐसा सोच लो कि कोई भी टीचर किस प्रकार से बच्चे को आगे बढ़ाना चाहता है, वो सारे प्रकार आपको मैंने क्लासेस में कराए हैं। किस प्रकार से प्रोत्साहन देता है, सब कुछ मैंने आपको क्लास में कराया है। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर कराया है, इसमें से भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। काव्या एक भाषा शिक्षिका अस्ति, काव्या क्या है? एक भाषा शिक्षिका है। सा विषयानुगुणम शब्दान आहरणम कर्तुम तेषाम, वह विषय अनुसार शब्दों का आहरण करके तेषाम सहगामी शब्दानाम च आहरणम कर्तुम छात्रान् निर्दिशति। क्या करती, मतलब वो क्या करती है? विषयानुसार शब्दों का आहरण करके, मतलब वो खुद करती है आहरण, उससे संबंधित शब्दों का आहरण करने के लिए छात्रों को निर्देशित करती है। ठीक, और क्या कहती है कि तेसाम सहगामी, उससे सहगामी जो शब्द हैं और उससे सहगामी जो शब्द हैं उसको आहरण करने के लिए छात्रों को निर्देश देती है। ऐसा योजना पद्धति ज्ञात है। ये योजना पद्धति क्या कहलाती है? विन्यास कहलाती है, शब्द क्रीड़ा, शब्द जाल या फिर शब्द निर्माण कहलाती है। तो इसमें आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, विन्यास। ठीक, वर्ण विन्यास, शब्द विन्यास। ठीक, कैसे शब्दों को अलग किया? विन्यास मतलब अलग अलग करना। जैसे आम है, बड़ा प्लस माँ हलन प्लस आ। ठीक, पूरा मिल जाएगा आम। वाक्य विन्यास, सॉरी शब्द विन्यास है ये। हाँ, वाक्यों को भी अलग अलग करेंगे तो उसका वाक्य विन्यास हो जाएगा। इसके बाद देखिए स्वरेल यानस्य, कह रहे हैं कि स्वरेल यानस्य प्रतीक्षमाणः रमण महोदयः एकां पत्रिकां क्रीणाति सः किंचित रुचिकरं द्रष्टुम। ठीक, अचिरं पत्रिकायाः अवलोकनं करोति, ये कुछ नहीं है। इदम कस्य उदाहरणमस्ति, कह रहे हैं कि रेलयान के आगमन की प्रतीक्षा में रमण महोदय एक पत्रिका खरीदते हैं, वह कोई रुचिकर पत्रिका का अवलोकन करते हैं। ठीक, सह वह किंचित किसी रुचिकरम दृष्टुम, रुचिकर द्रष्टुम अचिरम पत्रिकाया अवलोकम, कोई रुचिकर पत्रिका है उसको देखते हैं। पत्रिका या अवलोकनम करोति मतलब पत्रिका को, मतलब रुचिकर, रुचि के अनुसार। ठीक, बहुत इंटरेस्ट लेकर वह कोई रुचिकर पत्रिका का अवलोकन करते हैं। ठीक, यह उदाहरण
इदम का से उदाहरणमस्ति, यह उदाहरण क्या है? द्रुत पठन है, क्रम वीक्षण है, विस्तृत पठन है, गहन पठन है। तो देखिए ये आपका द्रुत पठन में आ जाएगा, ठीक, स्किमिंग में आ जाएगा। कोई चीज इंटरेस्ट के साथ पढ़ना। 7 क्वेश्चन कहता है शिक्षकः तृतीय कक्षायाः छात्रान् निर्देशयति एवं ते प्रदत्त कार्याणि, कह रहे हैं कि एवं ते प्रदत्त कार्याणि अनुसरन्ति। कह रहा है इसमें इसका ध्यान से देखिएगा कि शिक्षक जो है वो तृतीय कक्षा के छात्रों को निर्देश करता है, ठीक। एवं ते प्रदत्त कार्याणि अनुसरन्ति, और क्या करता है, वे सभी छात्र जो है शिक्षक द्वारा दिए गए जो कार्य हैं उसका अनुसरण करते हैं। अध्यापक अंगीकरोति, अध्यापक अंगीकरण करता है, क्या किसका अंगीकरण करता है? संरचनात्मक उपागम का, समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया उपागम का, ग्रहणशील शिक्षक उपागम का, रचनावादी उपागम का, ठीक। देखिए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? बी ऑप्शन, समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया। अंगीकार करने की बात की जा रही है ना, वो क्या कह रहे हैं, शिक्षक जो है वो तृतीय कक्षा के छात्रों को निर्देश करता है तथा वे सभी छात्र शिक्षक द्वारा दिए गए प्रदत्त कार्य का अनुसरण करते हैं। इस प्रकार अध्यापक क्या करना चाहता है? समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया उपागम का अंगीकरण करता है। अब ये संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया क्या है? ये भाष शिक्षण के लिए एक बोधगम्य उपागम का एक उदाहरण है, ठीक। राइट आंसर बी ऑप्शन। सरस्वतर पठन क्रिया प्रामुख्येन करणीया कनिष्ठ छात्रै वरिष्ठ छात्रै केवलम उपचारात्मक कक्षाणां केवलम कनिष्ठ छात्रै ये कक्षा कार्ये काठिन्यम अनुभवन्ति। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि सस्वर सरस्वर पठन क्रिया प्रमुख रूप से किसके लिए की जाती है, ठीक, किसके द्वारा करणीय है, ठीक। जो सरस्वत पठन क्रिया है ये प्रमुख रूप से किसके द्वारा करणीय है? ये करणीय है किसके द्वारा? जो कनिष्ठ छात्र होते हैं वो, वरिष्ठ छात्र होते हैं वो केवल उपचारात्मक कक्षा में, केवल कनिष्ठ छात्र ये कक्षा कार्य काठिन्यम अनुभवती। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो सरस्वतर पठन क्रिया है ये प्रमुख रूप से काठिन्य छात्र के लिए होता है, ठीक। ये क्या है? स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करना ही सरस्वर पठन होता है। सरस्वर पठन क्या होता है कि स्वर, देखिए स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ को ग्रहण करना, स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण, ठीक। ये आपका सरस्वतर जो है पठन हो जाएगा, ठीक, कि आप क्या कर रहे हैं, उसको स्वर के साथ भी पढ़ रहे हैं और उसका अर्थ भी जो है समझ रहे हैं। ये क्या है? पठन की प्रारंभिक अवस्था होती है। वर्णमाला में लिपिबद्ध वर्णों को पहचान सरस्वर पठन के द्वारा की जाती है, ठीक। जो लिपिबद्ध वर्ण होते हैं उनका सरस्वर पठन के द्वारा ही पहचान की जाती है। इसमें क्या होता है? बालक की झिझक, संकोच और हिचकिचाहट इन सब का निराकरण हो जाता है। बालक शुद्ध उच्चारण से, मतलब उनका उच्चारण शुद्ध हो जाता है, बालकों का अक्षर विन्यास शुद्ध होता है, भंडार में वृद्धि होती है, ठीक। तो इसमें आपका राइट आंसर ए ऑप्शन। 9 क्वेश्चन। एकस्यां भाषा कक्षायां शब्दान् चित्राणि च अवलंब्य छात्रेभ्यः एका रूपरेखा दत्तायाम् आधृत्य तै किंचित लेखनीया एतादृश लेखनम किम कथ्यते। देखिए एकस्य भाषा कक्षां शब्दान् चित्राणि च अवलंब छात्रेभ्यः, भाषा की कक्षा में कुछ शब्दों के द्वारा चित्रों का अवलंबन करके छात्रों के लिए एक रूपरेखा प्रदान की जाती है, ठीक। रूपरेखा दत्तायाम आधृत्य तय किंचनम लेखनीय, जिसको अधिकृत करके कोई लेख लिखा जाता है। एतादृश लेखनम किम कथ्यते, इस प्रकार का लेखन क्या कहा जाता है? मार्गदर्शित लेखन, नियंत्रित लेखन, मुक्त लेखन, सहज लेखन। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा।
मार्गदर्शित लेखन। क्यों? क्योंकि क्या कक्षा में ये हो रहा है, ठीक, कक्षा में कुछ शब्दों के द्वारा, ठीक है, शब्द जो है वो बता दिए गए हैं कि इन शब्दों के द्वारा चित्तों का अवलंबन करके छात्रों के लिए एक रूपरेखा प्रदान की जाती है, जिसको अधिकृत करके, मतलब स्वतंत्र लेखन में कैसे होता है, मुक्त लेखन में कि आप अपने विचारों को लिख सकते हो उसमें, ठीक। नियंत्रण में क्या होता है, कंट्रोल्ड राइटिंग, मतलब उसको नियंत्रण में करके लिखा जाता है, सहज में स्मूथली तरीके से लिखा जाता है। लेकिन जो मार्गदर्शित होता है उसमें टीचर क्या करता है, मार्गदर्शित करता है उसको कि तुमको इस प्रकार से लिखना है। तो उसने रूपरेखा भी दे दी है, शब्द भी दे दिए हैं, तो इसलिए क्या होगा, मार्गदर्शित लेखन होगा। आशा महोदयायाः कक्षा निषेधात्मक वाक्यानाम् अभ्यासः करोति। सा छात्रान् एक वाक्यं प्रददाति, वाक्यं, ठीक, वाक्यं प्रददाति। छात्रैः अपेक्षते यत् ते अस्य निषेधात्मकं रूपं कथयेयुः। आशा महोदया स्वकक्षायां रूपांतरण अभ्यास अंगीकरोति। कह रहे हैं कि आशा महोदय कक्षा में जो है, आशा महोदय जो है वो कक्षा में निषेधात्मक वाक्य का अभ्यास कराती हैं। वह छात्रों को एक वाक्य देती हैं और छात्रों से अपेक्षा करती हैं कि इसका वाक्य निषेधात्मक रूप से होना चाहिए। इस प्रकार आशा महोदय स्वकक्षायाम, अपने कक्षा में रूपांतरण अभ्यास अंगीकरोति, जो इस प्रकार जो है आशा महोदय क्या कर रही है, अपनी कक्षा में रूपांतरण अभ्यास अंगीकार करती हैं। क्या करती हैं, रूपांतरण अभ्यास। देखिए इसमें आंसर आ गया है, ठीक, रूपांतरण अभ्यास आएगा इसमें, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। आशा महोदया क्या कर रही हैं, रूपांतर अभ्यास अंगीकार कर रही हैं। क्वेश्चन में ही आंसर आ गया है। तो पुनरावृत्ति नहीं होगा, समापन नहीं होगा, प्रतिस्थापन नहीं होगा, इसमें रूपांतर अभ्यास है ये। 11 क्वेश्चन क्या कहता है, पंचकक्षाया शिक्षिका रीमा स्वकक्षान् स्वछात्रान् भाषां पठयितुं खाद्यसूची समाचारपत्राणाम् अंसारेल्यान् समयतालिका इत्यादि पठन सामग्री कक्षाम् आनयति। देखिए 5वीं कक्षा की शिक्षिका रीमा अपने छात्रों को भाषा पाठ अनंतर खाद्य सूची, समाचार पत्रों के अंशों से रेडियन समय की तालिका इत्यादि पठन सामग्री को कक्षा में लाती है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, कथम विधि सामग्रीणाम प्रयोगम शिक्षिका प्रोत्साहयति। किस विधि की सामग्री का प्रयोग करके शिक्षिका जो है प्रोत्साहित करती है उनको। प्रामाणिक सामग्री, अनुकूलित सामग्री, स्वनिर्मित सामग्री, सुकरतया उपलब्ध सामग्री। तो ये आपको समझ में आया कि ये जो समाचार, कितनी बार बताया मैंने आपको, समाचार पत्र, रेल तालिका, ये सब क्या होती है, प्रामाणिक सामग्री के अंतर्गत आते हैं, ठीक। ए ऑप्शन राइट। 12 क्वेश्चन, भाषा कौशल से मूल्यांकन है उत्कृष्ट परीक्षा सा भवेत। भाषा कौशल के मूल्यांकन के लिए उत्कृष्ट परीक्षा होती है, क्या होती है। यस्याम कौशलस्य वैधतायाः परीक्षा भवति। कह रहे जिसमें कौशल के वैधता की परीक्षा होती है। भाषा कौशल के मूल्यांकन के लिए उत्कृष्ट परीक्षा वह है जिसमें कौशल के वैधता की परीक्षा होती है। अस्य आशयः अस्ति, इसका आशय है, क्या है, परीक्षायाः कथम परीक्षा प्रयोजनेन सह सम्यक्तया संयोजिता भवेयुः। क्या कह रहे हैं इसमें, कह रहे हैं कि परीक्षा कथम, ठीक है, क्या कह रहे हैं कि परीक्षा प्रयोजन से सम्यक्तया संयोजिता भवेयुः, कि परीक्षा प्रकार परीक्षा प्रयोजन के द्वारा सम्यक रूप से संयोजित होते हैं, ठीक है। परीक्षा के प्रकार जो होते हैं वो परीक्षा प्रयोजन के द्वारा, जो परीक्षा प्रयोजित की जाती है उसके द्वारा सम्यक रूप से संयोजित, मतलब मिले हुए होते हैं। बी कह रहा है परीक्षायाम विद्यार्थिनां प्रदर्शन कथम उत्कृष्ट भवेत। परीक्षायाम विद्यार्थिनां
परीक्षा जो होती है वो विद्यार्थियों के प्रदर्शन को कथम उत्कृष्टम भवेत, उत्कृष्ट करती हैं। सी कहता है सर्व परीक्षा एक समानम परिणामम जनेयु, सभी परीक्षा का एक ही परिणाम होता है। डी कहता परीक्षासु स्मरण सामग्री प्राचुर्य भवेयु, परीक्षा में जो स्मरण सामग्री याद करने वाली सामग्री होती है वो प्रचुर मात्रा में होती है। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। कह रहे हैं कि भाषा कौशल के मूल्यांकन में परीक्षा प्रकार जो होता है वो परीक्षा प्रयोजन के द्वारा सम्यक रूप से संयोजित होते हैं। इसके बाद देखिए 13 क्वेश्चन, एकस्याम कथावाचन कक्षायाम शिक्षकः कथापत्राणाम् अनुकृतं विधातुं भावभंगिमा शारीरिक मुद्राम च प्रयुक्ते। एकास्याम कथावाचन, कोई एक कथावाचन कक्षा में शिक्षक जो है वो कथा पात्रों को अनुकृत करके उसकी विधा को भावभंगिमा शारीरिक मुद्रा को प्रयुक्त करता है। ठीक, स स्वच्छात्रान एतेषाम अनुवर्तनम कर्तुम निर्सति, वह छात्रों को वह स्वछात्रान अपने छात्रों को एतेषाम अनुवर्तनम कर्तुम निर्देशति, इसको अनुवर्तन करने के लिए निर्देश देती है। अत्र भाषा शिक्षणाय शिक्षिका का पद्धति प्रयोज्य है, इसमें शिक्षिका किस पद्धति का प्रयोग कर रही है, श्रवण मूलक, दृश्य मूलक, अंग संचरण मूलक, सौंदर्य मूलक। तो देखिए इसमें शारीरिक मुद्रा और भाव भंगिमा इन सब चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे आप लगा लीजिए अनुमान कि कौन सा आंसर होगा, अंग संचरण मूलक। ठीक, सी ऑप्शन राइट। 14 क्वेश्चन, भाषादेशे भाषा विषय अधोलिखितेषु किम सत्यम अस्ति, भाषादेश भाषा विषय में कौन सा कथन सत्य है। हिंदी भाषा से राष्ट्रीय भाषा अस्ति, हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी भारत से राजभाषा अस्ति, हिंदी भारत की राजभाषा है। आंग्ल भाषा भारत से राजभाषा अस्ति, इंग्लिश जो है भारत की राजभाषा है। आंग्ल भाषा भारत से सहायक राजभाषा अस्ति, आंग्ल भाषा जो है इंग्लिश भाषा भारत की सहायक राजभाषा है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, हिंदी भारत की राजभाषा है, राइट। आंग्ल भाषा भारत की सहायक भाषा है, सहायक राजभाषा है। ठीक, तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। भाषा अधिग्रहण युक्ति ही केन प्रतिपाद्यते, भाषा अधिग्रहण की युक्ति जो है ये ये कौन प्रतिपादित करता है, वाइगोत्स्की, चॉम्स्की, पावलोव, पियाजे। तो देखिए इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, भाषा अधिग्रहण युक्ति, इसको किसने कहा है, नॉम चॉम्स्की ने कहा। ये ऊपर नीचे हो गया, बी इधर होगा, सी इधर। तो ये नॉम चॉम्स्की क्या कहते हैं, भाषा अधिग्रहण की युक्ति को प्रतिपादित करते हैं। ठीक, कहते हैं कि भाषा अधिग्रहण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य को समझने की क्षमता विकसित होती है। ठीक, क्या कहते हैं कि नॉम चॉम्स्की जी कहते हैं कि भाषा अधिग्रहण जो होती है वो क्या करती है, मनुष्य को समझने की शक्ति देती है। 1959 में इसको दिया गया था, इस सिद्धांत को। ये क्या मानते हैं कि बालक में भाषा के सीखने की क्षमता बचपन से ही उनमें निहित होती है। भाषा को अर्जन करने की ये क्षमता कुछ निश्चित समय तक होती है। तो देखिए ये जो सी ऑप्शन राइट। स्वराघात आरोहणम अवरोहणम किम केन प्रतिपाद्यते, कह रहे हैं कि जो स्वराघात के कारण जो आवाज का उतार चढ़ाव होता है, आरोहण और अवरोहण, ये क्या कहलाता है, किम केन प्रतिपाद्यते, अक्षरणम अयम अनुतानम विरामः। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अनुतानम हो जाएगा। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको इसको समझा देती हूँ कि ये क्या होता है, स्वराघात क्या है। तो देखिए जो बोलते समय किसी शब्द के किसी अक्षर पर किसी शब्द समूह में किसी शब्द के उच्चारण को जो विशेष बल प्रदान किया जाता है। ठीक, जिस
कोई शब्द होता है जिसपे आप जोर लगा के बोलते हो, ऐसा सीधा सीधा समझ लो, तो उसको स्वराघात कहते हैं। ठीक, वाक्यों में जो सुर और उतार चढ़ाव होता है उसे क्या कहता है, अनुतान कहते हैं। अनुतान किसको कहते हैं, जो वाक्यों में उतार चढ़ाव होता है। कुछ शब्द होते हैं जिसको तेज बोलते हो, कुछ धीरे बोलते हो। ठीक, यही होता है अनुतान। इसके बाद देखिए 17 क्वेश्चन क्या कहता है। 17 क्वेश्चन, विकासस्य प्रमुख क्षेत्र छात्रस्य प्रगतिं परीक्षणां निरीक्षणाय तस्य तस्य एक मिनट है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि विकासस्य प्रमुख क्षेत्र छात्रस्य प्रगतिं निरीक्षणाय तस्य व्यवहारं कौशल निपर्यवेक्षणाय च सतत मूल्यांकनार्थम अधोलिखितेषु किम प्रयुज्यते। सतत और व्यापक मूल्यांकन से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, कई बार क्वेश्चन आया है इसका। क्या है इसका अर्थ, क्या हुआ कि विकास के प्रमुख क्षेत्र में छात्र की प्रगति के निरीक्षण के लिए तथा उसके व्यवहार कौशल के लिए, ठीक है, कह रहे हैं कि विकास से प्रमुख क्षेत्र, विकास के प्रमुख क्षेत्र में छात्र से प्रगति निरीक्षण, छात्र की प्रगति के निरीक्षण के लिए तस्य व्यवहारम, उनको उसका व्यवहार कौशल निपर्यवेक्षणाय उसका व्यवहार कौशल जो है, ठीक है, क्या कह रहे हैं, उसका व्यवहार कौशल के पर्यवेक्षण के लिए सतत और जो मूल्यांकन है अधोलिखितम किम प्रयोजित है, किस में प्रयुक्त होता है, प्रतिवेदन, विवरण, या फिर स्मरणार्थम सूची, या फिर प्रदर्शिका। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये स्मरणार्थम सूची में होगा। ठीक है, स्मरणार्थ सूची, सी ऑप्शन राइट। अधोलिखितेषु कस्य भाषा वैकल्य संबंधम कस्य भाषा वैकल्य संबंधः संप्रेषण कौशले अवबोध सामर्थ्यो सह अस्ति। कह रहे हैं कि यहाँ पर अधोलिखित में से कस्य किसकी जो भाषा वैकल्यता है उसके संबंध में संप्रेषण कौशल अवबोध सामर्थ्य के साथ है। डिस्फेजिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसार्थ्रिया, डिस्टोपिया। तो देखिए इसमें क्या है, डिस्फेजिया, इसका आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, डिस्फेजिया। इसमें क्या होता है डिस्फेजिया में, ये एक भाषण बहुत ज़्यादा भीषण विकार है। इसमें भाषण, लेखन व संकेत के द्वारा अभिव्यक्त शक्ति की हानि होती है, जो बच्चा अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है। अधिक गंभीर रूप से एपेशिया कहा जाता है, वो जो मतलब जो बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से होता है उसी को एपेशिया कहा जाता है। ठीक, इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। डिस्प्रैक्सिया में क्या होता है, मस्तिष्क विकार से संबंधित है। और डिस्टोपिया क्या होता है, दुस्थानता है। ठीक, डिस्टोपिया दुस्थानता। ठीक है, 20 क्वेश्चन आप देखोगे, इसमें क्या कह रहा है, सिद्धांतः वर्णयति यत् कथम पाठकाः अवबोधनाय सुपूर्वार्जित ज्ञानेन सह पाठ स्थित सूचना नाम संयोजनम कुर्वन्ति। ठीक, कह रहा है कि विवरणिका किसी संस्था या घटना के संबंध से, देखिए इसमें अधिगम क्या, इसमें कह रहा है कि कोड व्यत्यय मतलब कोड स्विचिंग हो गया। अधिगम मतलब लर्निंग, सीखना, जानते ही हैं आप अधिगम का मतलब। और उसके बाद विवरण क्या होता है, विवरणिका मतलब किसी चीज का विवरण देना, किसी संस्था या घटना से संबंधित गतिविधियों का क्रमबद्ध विवरण देने वाली जो पत्रिका होती है, कोई संस्था हो गई या फिर कोई घटना घट गई, तो उसके बारे में क्या करेंगे आप, क्रम से जो विवरण देते हैं किसी पत्रिका में, वही होती है विवरणिका। मानववादम, मानववाद जानते ही हैं। तो इसमें क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस सिद्धांतः वर्णिता, सिद्धांत का वर्णन करता है कि यत कथम पाठकाः, जिस कथा को पाठक जो है पाठन अवबोध के लिए, अवबोधनाय स्वपूर्वार्जित ज्ञानेन, अवबोध के लिए स्वपूर्वार्जित ज्ञानेन
खुद के स्वयं के जो पूर्वार्जित पहले से जो अर्जित ज्ञान है सहपाठ स्थित सूचना नाम संयोजना कुर्वन्तु, उसको सहपाठ पाठ के साथ जो स्थित सूचना है उसमें संयोजित करते हैं। वो क्या कहलाती है? कोड व्यत्ययम, अधिगमन कहलाता है, विवरणिका कहलाता है, मानववाद कहलाता है। तो देखिए इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, विवरणिका कहलाती है। बताया ना विवरणिका क्या होती है कि किसी घटना के बारे में क्रमबद्ध रूप से विवरण देना। तो यहाँ पर स्वपूर्व अर्जित ज्ञान है ना, पहले से पूर्व जो अर्जित ज्ञान है, मतलब पहले से ही जो जानकारी आपको मिल गई है उसके साथ जो पाठ स्थित सूचना है उसको संयोजन करना। 21 कहता है भाषा कक्षायां दृश्य वस्तु इत्यस्य प्रयोगेण कः आशयः। भाषा या दृश्य वस्तु, भाषा की कक्षा में दृश्य वस्तु, इस प्रयोग के द्वारा क्या आशय है? संप्रेषण है वास्तविक जीवन स्थिति। संप्रेषण के लिए जो वास्तविक जीवन स्थिति है वो शिक्षण सामग्री दृष्टिया वास्तविक वस्तु नाम, शिक्षण सामग्री को देखकर वास्तविक वस्तु, और छात्राणाम कृते वास्तविक वस्तूनि। डी कहता है छात्र अधिगम से वास्तविक अवस्थिति, अधिगमस्य, छात्र के सीखने की वास्तविक स्थिति। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, शिक्षण सामग्री की दृष्टि से वास्तविक वस्तु, बी ऑप्शन राइट। अधोलिखितेषु किम छात्राणां पूर्वज्ञानेन सह योजनमस्ति। अधोलिखित में से कौन सा छात्रों के पूर्व ज्ञान के साथ ही योजित है? शिक्षिका स्वछात्रान् एकां कथां पाठितुं निर्दिशति, यां कथां सा अग्रिमे दिने पाठयितुं तद्विषये ग्रहीतुं च इच्छन्ति। देखिए इसमें क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि शिक्षिका जो है वो अपने छात्रों से एक कहानी पढ़ने के लिए कहती है जिसे वह अगले दिन पढ़ाना और सिखाना चाहती है। बी ऑप्शन क्या कहता है, शिक्षिका छात्रे सह तेषां रुचिनां विषय वार्तालापं करो। तो शिक्षिका जो है वो छात्र के साथ उसकी रुचियों के विषय में वार्तालाप करती है, उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है उसके बारे में वो जो वार्तालाप करती है। कक्षायां प्रभावी रूपेण पठनाय च सामाजिक गतिविधीनां संवर्धनम, कक्षा में जो प्रभावी रूप से पढ़ने और कक्षा में और प्रभावी रूप से पढ़ने के लिए सामाजिक गतिविधीनां संवर्धनम, सामाजिक गतिविधियों का संवर्धन करना। डी ऑप्शन क्या कहता है, छात्रा एक दिवस पूर्व, छात्रा एक दिन से पहले, एक दिवस से पूर्व पाठांशा नाम, पाठ के अंश का कंठस्थी कुर्वन्ति, कंठस्थी करती है, मतलब कंठस्थ करती है, याद करती है। एक दिन के पहले ही, ठीक है, छात्र क्या करते हैं, एक दिवस पूर्व, एक दिन पहले ही पाठ के अंश को याद करते हैं। तो इसमें राइट आंसर छात्र पूर्व ज्ञान के साथ योजना। क्वेश्चन को पहले देखो, क्वेश्चन क्या कहता है आपका, छात्राणाम पूर्व ज्ञानेन सह योजना, छात्रों का जो पूर्व ज्ञान है उसके साथ योजना क्या है। शिक्षिका क्या कहती है, छात्रों के साथ उनकी रुचियों के विषय में वार्तालाप करती है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23 कहता है पाठ्य पुस्तक निर्मातारः वृत्तपत्र पत्रकादि मूललेखेभ्यः पाठानां कवितानां समाहित्य पाठ्यपुस्तकेषु नियोजयन्ति किमर्थम। कह रहा है कि पाठ्यपुस्तक का निर्माता होता है वो वृत्तपत्र पत्रिकादि मूल लेखेभ्य पठान, पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय वृत्तपत्र पत्रिका मूल लेख पाठ कविता का वर्णन समाहित जो पाठ्य पुस्तक है उसका नियोजन करते हैं। किमर्थम, किस लिए। तेषु विश्वसनीय स्वभाव की जब भाषा विद्यते, उसका जो विश्वसनीय विश्वसता है और जो स्वाभाविक भाषा उसमें विद्यमान रहती है। पाठ्यपुस्तक निर्मातृभ्य तानि रोचन्ते, पाठ्यपुस्तक जो निर्माता होता है उसको रोचक लगता है, उसको अच्छी लगती है, इसलिए वो इन सब चीज़ों को उसमें समाहित करता है, नियोजित करता है। अभ्यास प्रश्नानां निर्माणं तेषां उपयोगिता भवति, अभ्यास प्रश्नों के निर्माण में
उसकी उपयोगिता होती है। तानि पठनार्थम उपयोगी नाम भवंती, उसका जो तानि उसका पठन जो होती है, मतलब उसको पढ़ना जो होता है वो उपयोगी होता है। तो यहाँ पर 23 क्वेश्चन जो है इसमें आपका जो राइट हो जाएगा कि तेसु विश्वसनीय स्वाभाविकी जो भाषा विद्यते, जो पाठ्य पुस्तक निर्माता मतलब पाठ्य पुस्तक निर्मित करते समय वित्तपत्र पत्रिका आदि, वित्तपत्र पत्रिका मूल लेख को पढ़ना, कविता का वर्णन, ये सब चीज़ें जो उसमें समाहित होती हैं वो पाठ्य पुस्तक को नियोजित करते समय उसकी विश्वसनीय और स्वाभाविक भाषा जो है उसमें विद्यमान होती है। राइट आंसर ए ऑप्शन। अगर बुक्स में कहीं गड़बड़ होगी, कहीं गलत होगी तो आप पढ़ना चाहोगे? बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहोगे। 24 क्वेश्चन क्या कहता है कि कस्यांश्चित् शिक्षिकायाः कक्षायां छात्राणां मातृभाषा या भाषा विभिन्ना सन्ति। कह रहे हैं इसमें कि कस्याचित किसी शिक्षिका की कक्षा में छात्राणां मातृभाषा विभिन्ना सन्ति, छात्रों की जो मातृभाषा है वो अलग अलग है। सा प्रत्येकम छात्रम स्वभाषाया परस्परम अभिवादयितुम निर्दिशति, वह प्रत्येक छात्र को अपनी भाषा में अभिवादन करने के लिए कहती है। प्रतिदिनं छात्रा विभिन्न भाषाणां शब्दैः सह परिचयार्थं प्रयत्नशीला भवन्ति, प्रतिदिन जो है छात्र अलग अलग भाषा के शब्दों के साथ परिचित होने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। ठीक है। एवं शिक्षिका साधन रूपेण अधोलिखितम कथमम आश्रयति, इस प्रकार जो है शिक्षिका जो है वो साधन रूप में यहाँ अधोलिखित में से किस पर आश्रित है? संसाधन रूपेण बहुभाषावाद पे, बहुभाषिकता पे, योजना रूपेण विभिन्नता पे, फिर भाषा के बात पे। तो बताइए क्या है इसमें क्वेश्चन में, क्या है कि किसी शिक्षिका की कक्षा में छात्रों की मातृभाषा विभिन्न है, वह प्रत्येक छात्र को अपनी अपनी भाषा में अभिवादन करने के लिए निर्देशित करती है। ठीक। प्रतिदिन जो है वो प्रतिदिन छात्र विभिन्न भाषाओं के शब्दों के साथ परिचर्चा करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। इस प्रकार शिक्षिका साधन रूप में बहुभाषावाद का आश्रय लेती है। ठीक। इसमें बहुभाषावाद है, संसाधन रूपेण बहुभाषावाद, ये ऑप्शन राइट। भारतस्य शिक्षायां भाषा इति अस्या नीत्या उद्देश्यः, कह रहे हैं इसमें कि भारत के शिक्षा में भाषा इस नीति का उद्देश्य मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता, मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता विद्यालयीय कक्षायां कहा से है। विद्यालयी शिक्षा में क्या आशय है? मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता या। ठीक है। इसमें कह रहा है कि विद्यालय की भाषा में इसका क्या आशय है? ये जो मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता है, इसके बाद आएगा अस्ति। ठीक। यहाँ पर लिख दे रही हूँ, अस्ति आएगा। फिर ये मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता या विद्यालयीय शिक्षायाम कह आशयः। ठीक। मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता जो है वो विद्यालय की शिक्षा में इसका क्या आशय है? तो ए ऑप्शन कहता है सर्वे बालका मातृभाषायाम स्वशिक्षणं प्रारभते अभ्यंतरम अन्याः शिक्षा शिक्षन्ते। बी कहता है सर्वे बालका विद्यालयी भाषा आंग्ल भाषा हिंदी भाषा च शिक्षन्ते अनन्तरं च विदेशी भाषा शिक्षन्ते। सर्वे बालका राजभाषां आंग्ल भाषां एकं च विदेशी भाषां शिक्षन्ते। सर्वे बालका स्वमातृभाषा शिक्षन्ते स्वमातृभाषा माध्यमेन च शिक्षन्ते। देखिए इसमें केवल और केवल आप इस पर ध्यान दीजिए कि मातृभाषा आधारित जो बहुभाषिकता है उसका आशय क्या है। ठीक। इतना ही आप ध्यान दीजिए। देखिए कितनी बार कितने क्वेश्चंस आए, ये सब पेपर 2023 के हैं, 22-23 के। तो देखिए कितने बार ये जो मातृभाषा और बहुभाषा पर क्वेश्चन आए हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें क्या कहते हैं कि सभी बालक मातृभाषा में अपना शिक्षण प्रारंभ करते हैं, बाद में अन्य भाषा सीखते हैं। ठीक। मातृभाषा में शिक्षण आरंभ करेंगे और बाद में अन्य भाषा पढ़ेंगे।
26 कहता है विद्यार्थिभ्यः एकस्या भाषया परिचयार्थम कतमः मार्गः न समुचितः। विद्यालय की एक भाषा जो है उसके परिचयार्थम कतमः परिचय के लिए कौन सा मार्ग समुचित नहीं है। अत्यानुप्रासिक विताभिः गीतैः च शब्दैः लघुवाक्यैः च वर्णमालाया अक्षराणां च शिक्षणेन मौखिक श्राविक आदान प्रदान द्वारा। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वर्णमाला अक्षराणाम शिक्षणेन। ये आपका समुचित नहीं है। एकस्य भाषा, एक भाषा के परिचय में जो है वर्णमाला अक्षराणाम शिक्षण, वर्णमाला और अक्षरों का शिक्षण, ठीक है, ये जो है राइट इसमें नहीं होगा। तो इसलिए इसमें राइट आंसर कौन सा वाला होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, देखिए विद्यार्थियों की जो एकस्या भाषा परिचयार्थम वर्णमाला अक्षरम शिक्षण मार्गे न समुचित, ये मार्ग समुचित नहीं है। लेकिन कौन सा समुचित मार्ग है, एक भाषा के परिचय के लिए अत्यानुप्रासिक विभाविता गीतै च, ठीक, शब्दई लघुवाक्य च, शब्द और लघुवाक्य हैं, मौखिक श्राविक आदान प्रदान द्वारा, ठीक, ये समुचित मार्ग हैं। मतलब फर्स्ट ऑप्शन बी और डी जो है ये आपका राइट हो जाएगा, लेकिन रॉन्ग क्या है, सी है, इसलिए इसमें निगेटिव पूछा है तो आपका सी ऑप्शन राइट। 27 क्वेश्चन क्या कहता है कि संविधान 343 के दूसरे अनुच्छेद के अनुसार हिंदी राजकीय भाषा है, हिंदी सह राजकीय भाषा है, आंग्ल भाषा राजकीय भाषा है, आंग्ल भाषा राजकीय भाषा है। देखिए एक ही क्वेश्चन को कितनी बार, ये पूरा का पूरा ऑप्शन आपने पहले पढ़ा है ना, तो ये देखिए फिर से दिया है, क्वेश्चन खाली बदल दिया है। तो यही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि देखो सेम क्वेश्चन ही कितनी बार रिपीट करता है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन की आंग्ल भाषा जो है वो सहायक राजकीय भाषा है। 28 कहता है कि अधोलिखितेषु किम सत्यम अस्ति, इसमें से सत्य कौन सा है। द्वितीय भाषा शिक्षण मातृभाषा हस्तक्षेपम करोति, द्वितीय भाषा के शिक्षण में मातृभाषा हस्तक्षेप करती है। द्वितीय भाषा शिक्षण मातृभाषा नम तु सहयोगम करोति न च हस्तक्षेपम करोति, द्वितीय भाषा के शिक्षण में मातृभाषा न तो सहयोग करती है और न हस्तक्षेप करती है। द्वितीय भाषा शिक्षण में मातृभाषा एक स्त्रोतः अस्ति, कहता है द्वितीय भाषा शिक्षण में मातृभाषा एक स्रोत है। द्वितीय भाषा शिक्षण में मातृभाषा सहयोगम करोति, द्वितीय भाषा के शिक्षण में मातृभाषा सहयोग करती है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, देखिए इसमें कौन सा सही है, ये सही होगा ना, सी, द्वितीय भाषा शिक्षण में मातृभाषा एक स्रोत है, सही है। द्वितीय भाषा शिक्षण में मातृभाषा सहयोग करती है, बात तो सही है, लेकिन ये न तो सहयोग करते न हस्तक्षेप, गलत हो जाएगा। और मातृभाषा हस्तक्षेप करती है, गलत बात है, ठीक। तो इसमें राइट आंसर आपका डी ऑप्शन। 29 क्वेश्चन देखोगे, अधस्तनेषु अभिजात भाषाया किम निक्षम नास्ति, कह रहे हैं कि यहाँ पर अधोलिखित में से कौन सी ऐसी किम निक्षम नास्ति, अधस्तनेषु यहाँ पर जो दिया गया है उसमें से क्लासिकल लैंग्वेज कौन सा नहीं है। ए ऑप्शन भाषा है 1500 से 2000, ठीक, यहाँ पर 1500 से 2000 वर्ष पुरातन इतिहास लिखता साहित्यम अस्ति, मतलब इतने वर्ष पुराना इतिहास लिखा गया साहित्य है, इतिहास में लिखा गया साहित्य। भाषाया कानिचन प्राचीन साहित्यानि महाकाव्यानि सन्ति, भाषा में कोई प्राचीन साहित्यिक महाकाव्य है। भाषा अनुसूचित भाषा वर्ग न स्यात्, भाषा जो है अनुसूचित भाषा वर्ग में नहीं होती। भाषा मौलिक साहित्य परंपरा स्यात्, इतर भाषा वर्गेभ्य उद्गृहीत साहित्यम न स्वीकुर्यात्, कह रहे हैं कि भाषा जो है मौलिक साहित्य की परंपरा होती है, इतर भाषा जो अन्य भाषा है वर्गेभ्य उद्गृहीत साहित्यम न कुर्वति, इतर भाषा वर्ग में जो उद्गृत साहित्य है वो स्वीकृत नहीं होती है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, अभिजात वाले में
इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कि जो भाषा होती है वो अनुसूचित भाषा वर्ग ना स्यात्। ये आपका निगेटिव क्वेश्चन पूछा है, तो ये निगेटिव आंसर ना स्यात् हो जाएगा। 30 क्वेश्चन, विद्यार्थी नाम श्रवण कौशल से आकलनम कर्तुम शक्यते। विद्यार्थियों का जो श्रवण कौशल है वो आकलन करता है किसका? प्रतिदिनं पुनः पुनः अभ्यास द्वारा, वर्णम कृत्वा तदुपरि बोधपरक प्रश्न है, कथा का वर्णन करके उसके बाद बोधपरक प्रश्न करना, अधिकम मौन वाचनार्थम अवसर प्रदान, अधिक से अधिक मौन वाचन का अवसर प्रदान करना, छात्रान भ्रमणार्थम बहिनीत्वा, छात्रों को भ्रमण के लिए बाहर ले जाना, नीत्वा मतलब ले जाना होता है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, कथा का वर्णन करो करके उसके बाद बोध परक प्रश्न पूछो आप। 31 कहता है लिखतिम किम पठनांतरम कार्यम नास्ति। पहले तो नास्ति राउंड कर लो। शिक्षिका छात्रान् पठित पाठस्य अवबोधनं प्रयोज्य दत्तं सम्मिश्रम उपविषयम पुनर्व्यवस्थित रूपेण लिखितं निर्दिशति। बी कहता है शिक्षिका छात्रान् पठित पाठे दत्त शब्दान् लेखितुं कथयति। छात्रे पाठ विषये स्वविचारान् प्रकटितुं पाठस्य एकं पत्रं लेखनीयम्। डी कहता है शिक्षिका पाठस्य लेखकेन पाठे शब्दै च परिचिता भवति। तो यहाँ पर कहता है कि पोस्ट रीडिंग पठनांतरम, पोस्ट रीडिंग में कौन सा कार्य समीचीन नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षिका पाठस्य लेखन। शिक्षिका जो है वो क्या करती है? पाठ के लेखक से पाठ में शब्दों से परिचित होती है, ऐसा है। ये जो है पठन के बाद का कार्य नहीं है, ठीक, पहले का कार्य है। ये आपका डी ऑप्शन राइट। 32 कहता है भाषा शिक्षण से केंद्रीयता इति कस्यः अस्य कः आशयः। भाषा शिक्षण का जो केंद्रीयता है उसका केंद्र जो है इसमें से क्या आशय है? भाषा शिक्षण से परमोद्देश्य केवलम विषय वस्तु परि केंद्रीकरणम अस्ति। भाषा शिक्षण का परम उद्देश्य केवल विषय वस्तुओं पर केंद्रीकरण करना है, तो ये केवल है इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। विषय वस्तु शिक्षण भाषा अनावश्यक ही गलत हो जाएगा। भाषा शिक्षण मूलभूत रूपेण विषय वस्तु शिक्षण एवं अस्ति, ये भी नहीं होगा आपका। इसमें आपका राइट आंसर सर्व विषय वस्तु शिक्षणम, सभी विषय वस्तु के शिक्षण मूलभूत रूप से भाषा शिक्षण में भाषा शिक्षण होती है। लेखना प्रक्रिया उपागम किम गण्यते हैं। लेखन की प्रक्रिया का उपागम में क्या गणना की जाती है? इसमें देख लीजिए, पहले विचार विमर्श, संपादन, पुनर्लेखन, अंतिम प्रारूप लेखन। इसको मैंने आपको पहले पढ़ाया है, तो आज मैं इसका केवल आंसर बताती हूँ। इसमें आपका कौन सा वाला आंसर हो जाएगा? डी, मस्तिष्क का लोडनम, रूपरेखा का निर्माण, प्रारूप लेखन, संशोधन, पूरा, ठीक, ये आपका राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। 34 क्वेश्चन देखोगे, लास्ट है ये। आस्था अष्टम कक्षायाम आंग्ल भाषा अध्यापिका अस्ति। स स्वछात्रान् भूगोल विषयस्य पाठ्यपुस्तकात् एकं पाठम् अध्यापयितुं कथयति। तदा स विषयवस्तु भाषां च शिक्षयितुं छात्रेभ्यः शब्दावलीकार्यम् अवबोधकार्यं च ददाति। एषा पद्धति कथ्यते। ठीक, अब इसको अच्छे से पढ़ो। इसमें क्या कहती है कि आस्था जो है वो 8th क्लास की इंग्लिश की टीचर है। वह छात्रों को भूगोल विषय के पाठ्य पुस्तक में एक पाठ का अध्ययन करने के लिए कहती है। उसके बाद विषय वस्तु और भाषा की शिक्षा के लिए भाषा शिक्षा के लिए छात्रेभ्यः शब्दावली कार्यम अवबोध कार्यम ददाति। छात्रों को शब्दावली के कार्य और समझ की कार्य को देती है। ठीक, इसको समझो। ऐसा पद्धति कथ्यते, ये पद्धति क्या कहलाती है? अन्य क्षेत्रेभ्यः स्तोत्रग्रहणम, भूगोल शिक्षणम, शब्दावली शिक्षणम, समग्र
पाठ्यक्रम में भाषा, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा समग्र पाठ्यक्रम में भाषा, क्योंकि वो टीचर तो है इंग्लिश की, लेकिन भूगोल विषय के बारे में वो समझा रही है, तो ये क्या है, ये आपका समग्र पाठ्यक्रम है भाषा। जो थोड़ा टफ क्वेश्चंस थे और आपके एग्जाम में आने की संभावना थी, वो मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। तो आपके एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार आप एकदम अच्छे मार्क्स, 90 क्वेश्चन नहीं, इससे सॉरी 90 मार्क्स नहीं, आप अच्छे नंबर से पास होकर आइए, ठीक है। 110 के ऊपर ही आप नंबर लेके आओगे, और एग्ज़ाम के बाद आप अच्छे से जब आप अपना मार्क्स मिला लेना, तब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। मैं वेट करूँगी आपका, और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, आपको अच्छा अच्छा नए क्वेश्चंस दिए जाएंगे यहाँ पर, और आप अच्छे नंबर से पास हो, यही मेरी शुभकामना है। ऑल द बेस्ट। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।